घर के दरवाजे पर लगातार 3-4 घंटियां बजते ही अनु दौड़कर रसोई घर से दरवाजा खोलने पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा उसका 15 साल का बेटा राहुल खड़ा था। अनु ने दरवाजा खोलते हुए राहुल से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया, इतनी घंटियां क्यों बजा रहा था? राहुल ने जवाब दिया, मम्मी हटो यार, फुटबॉल खेलते समय चोट लग गई है। अनु ने फिक्र जताते हुए उसके पैरों की तरफ देखा तो उसे खरोच आई थी। अनु ने कहा, अरे कैसे हो गया ये? राहुल ने फिर से गुस्से से कहा, अरे यार हटो ना, जाने दो, अंदर मुझे अपने कमरे में बहुत दर्द हो रहा है। अनु ने कहा, तू तो बहुत बहादुर लड़का है, छोटी सी खरोच ही लग रही है, शाम तक ठीक हो जाएगी, मैं अभी क्रीम लगा देती हूँ। राहुल मैच हारने का सारा गुस्सा मां पर निकालते हुए बोला, आपने कभी फुटबॉल खेला हो तो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो, आपको क्या पता दर्द क्या होता है, आराम से घर पर ही तो रहती हो। अनु को अपने ही बेटे से ये शब्द सुनकर ठेस पहुंची, लेकिन एक मां अपने बच्चे की तकलीफ देखकर बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचती। जल्दी से जाकर एंटीसेप्टिक ले आई। ये सारी मां बेटे की बातें राहुल के पिता शिखर ने सुन ली थी, लेकिन मां बेटे के बीच में बोलना उचित नहीं समझा। अनु ने राहुल की खरोच को साफ करके उस पर क्रीम लगा दी और वापस अपने रसोई के कामों में जुट गई। राहुल कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने में मस्त था, ये सोचे बगैर कि आज उसने कितनी बड़ी चोट अपनी मां के दिल पर पहुंचाई है। तभी शिखर उसके कमरे में आया और उसे इशारा करके ईयरफोन निकालने को कहा। राहुल समझ गया कि पापा कुछ खास कहना चाहते हैं। शिखर ने उसके हाथों में काले रंग की डायरी थमा दी और कहा, जब अपने गानों से और दोस्तों से फुर्सत मिले तो डायरी के कुछ पन्ने जरूर पढ़ लेना। राहुल ने डायरी पहली बार देखी थी। उसने अपना फोन किनारे करते हुए डायरी के पन्ने खोले। उसने पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, शिखर और अनु की जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लाने वाले मेहमान का स्वागत है। ऐसा पढ़कर राहुल को उस डायरी के आगे के पन्नों को पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई। वह समझ गया कि इसमें उसके जन्म को लेकर कुछ बातें लिखी हुई थी। अगला पन्ना खोलते ही उसने पढ़ा, आज मैं और अनु बहुत खुश हैं। आज ही हमें पता चला है कि हमारे घर प्यारा सा मेहमान आने वाला है। हम दोनों बहुत खुश हैं। कोशिश करेंगे कि हम हमारे आने वाले बच्चे के लिए सब कुछ कर सके, उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सके। कुछ पन्नों को पढ़ने के बाद एक पन्ना आया जिसमें उसने पढ़ा, आज अनु को 7वें महीने की सोनोग्राफी कराने ले गया था। हमने आज हमारे बच्चे की छवि देखी, उसकी धड़कनों को महसूस किया। मैं और अनु बहुत खुश है। आगे के पन्नों पर लिखा था, बस कुछ ही दिन बाकी है जब मेरी और अनु की गोद में एक प्यारा सा मेहमान होगा, हमारा अंश, हमारा बच्चा। आज अनु को देखकर लगता है, क्या ये वही अनु है जो दौड़ दौड़ कर मुंबई की ट्रेन पकड़ लेती थी और आज हर एक कदम इतने ध्यान से उठाती है कि कहीं उसके बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अनु जो हमेशा खुद के फिगर को लेकर हमेशा ध्यान रखती थी, आज इतना वजन बढ़ने के बाद भी वह खुश है। यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अनु जिसे जासूसी, डरावनी, थ्रिलर वाली पिक्चरें पसंद थी, आज वह ऐसी पुस्तकें पढ़ती है जिससे उसके बच्चे की परवरिश में सहायता मिल सके। मैं तो शायद उस दिन पिता बनूंगा जिस दिन मेरा बच्चा मेरे हाथों में होगा, लेकिन मेरी अनु तो तभी मां बन गई जब उसे पता चला कि हमारा अंश उसके भीतर है। राहुल डायरी के पन्ने पढ़ते जा रहा था और उसे उन सारे पलों को महसूस करने का मौका मिला जो उसके माता पिता ने महसूस किए थे। आखिरी के 2 पन्ने पढ़ने बस बाकी थे। उसने पढ़ना जारी रखा। आज अनु को तेज दर्द हुआ। हम डर गए थे, लेकिन अनु ने मुझे संभालते हुए कहा, तुम डरो मत, बस जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। हमारे वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने अनु को देखा। उन्होंने कहा, अभी समय है, कुछ घंटों के बाद देखते हैं, आप एडमिट हो जाए। मैंने उनसे कहा, अनु को तेज दर्द हो रहा है, शायद ये लेबर पेन है। डॉक्टर मुस्कुराती हुई बोली, आप शायद नहीं जानते कि जब एक स्त्री मां बनती है उस समय का दर्द कैसा दर्द होता है। उस दर्द की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ईश्वर ने उस दर्द को सहन करने की क्षमता केवल एक स्त्री को दी है। यह सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी अनु इस दर्द से गुजरे। मैं अनु के पास गया और उससे पूछा, तुम ये दर्द बर्दाश्त कर पाओगी? देखो, हम सिजेरियन करवा लेते हैं, तुम इतना दर्द क्यों सहन कर रही हो? अनु ने मेरा हाथ थाम कर कहा था, कैसी बात कर रहे हो, मैं हर दर्द सहन कर सकती हूँ। डॉक्टर ने भी यही कहा है। कोई परेशानी होती तो बात अलग थी, और अब मैं तुम्हारी अनु नहीं, एक मां भी हूं, और अपने बच्चे के लिए मैं हर दर्द सहन करने के लिए तैयार हूं।
डॉक्टर से कहना कि नॉर्मल डिलीवरी ही करे। कुछ घंटों के बाद अनु को लेबर रूम में ले जाया गया, जहां मैं उसकी चीखें सुन रहा था पर कुछ नहीं कर पा रहा था। और बस कुछ देर बाद रोने की आवाज आई और मैं समझ गया कि मैं पिता बन गया। लेकिन मुझे चिंता थी अनु की। 15 मिनट के बाद जब मुझे अनु से मिलने की इजाजत मिली, तब मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो तुम? मेरी बहादुर अनु ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारा बच्चा कैसा है? उस दिन मैं हर मां के सामने नतमस्तक हो गया, जिसने इतना दर्द सहकर एक बच्चे को जन्म दिया। मैं तो थोड़ी सर्दी खांसी से परेशान होकर दफ्तर से छुट्टी ले लिया करता था, पर मेरी अनु कितना दर्द सह गई और उसके बाद भी मुस्कुरा रही है। हां, क्योंकि वह अब एक मां बन गई है। इतना पढ़कर राहुल फुट फुट कर रोने लगा। डायरी को सीने से लगाकर खुद पर नाराजगी जाहिर करने लगा। अगले ही पल दौड़कर रसोई में जाकर अपनी मां को जोर से गले लगा लिया और कहा, मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं तो एक छोटे से दर्द को भी सहन नहीं कर सका और तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहन कर चुकी हो। मम्मा आप ग्रेट हो। अनु, शिखर और राहुल बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शिखर को तसल्ली हो गई कि उसका बेटा अपनी मां को जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जिससे उसकी मां के दिल को चोट पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।